हेलो, नमस्कार बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही खास क्लास आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, एक कुछ अलग ही अंदाज में क्लास होने वाली है। इसलिए आप अपने वीडियो के साथ, अपनी क्लास के साथ बने रहें। और हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही खास परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट। इसलिए अपने आप को संयम के साथ एकदम एकाग्र मन से युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विधि कौन सी इस बार? प्रतिस्थापन विधि है। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जो पॉइंटों में लिखा है, दशमलव में लिखा है, उसको अपन क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से सरल करेंगे। तो इसी अंदाज के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1, और उसका भी कौन सा पार्ट कर रहे हैं आप? चौथा पार्ट कर रहे हैं। आपको दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन से है वो देखो। पहला देखो, पहला दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये दे रखा है। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये पॉइंटों में दे रखा है, हम इन पॉइंट को हटा सकते हैं। वो कैसे? देखो, आपको एक तो तरीका ये है कि आप इनका पॉइंट हटा दें, इनका पॉइंट हटा दें। वो कैसे हटाएंगे पॉइंट? एक बार मैं आपको एक रफली काम बता रहा हूं। जैसे कि मैं कह दूं आपको 0.2 को गुणा करना है 10 से, तो देखो 0 को 2 से गुणा किया 0 आ गया, 0 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया। ठीक इसी प्रकार से 1 को 2 से किया तो 2 आ गया, 1 को 0 से किया तो कितना आ गया? 0 आ गया। ये 0, ये 2 और ये 0, कितने के बाद पॉइंट लगना है? देखो 1 के बाद पॉइंट यहाँ लगा है, तो यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट लगेगा। कितने आ गया? 0.0, अर्थात ये भी कोई महत्व का नहीं होता है, पॉइंट के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं होता। कौन बच गया? 2 बच गया कि नहीं बच गया? देखो, ऐसा ही अगर हम इस पूरे बहुपद को, इस पूरे ही समीकरण को अपन किससे गुणा कर दें? 10 से गुणा कर दे, तो ये 0.2 से क्या बन जाएगा? 2, और ये कितना? 0.3 से कितना बन जाएगा? 3, और ये 1.3 से कितना हो जाएगा? पूरा 13 बन जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? इनको 10 से गुणा करके लिखेंगे। ठीक है ना, यहां लिख दो भी पूरे समीकरण को, पूरे समीकरण को। अब आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे सर ये हटाना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है, ऐसा सरल कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे सवाल आज तक अभी तक किए नहीं है ना, अभी तक किए नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? हम इस सवाल को उसी तरीके से कर लेते हैं जिस तरीके से हमने शेष सवाल किए थे, ताकि सारे सवाल एक जैसे हो जाए। ठीक है, पूरे समीकरण को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब आप बताओ कि 10 से गुणा क्यों कर रहा हूं? गुणा करने पर बताइए, सोचिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही अक्षर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही अक्षर है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम देखो ये पॉइंट हटाते हैं, 0.2 का पॉइंट हटाने का तरीका क्या होता है? क्या करते हैं? पॉइंट का 1 लगा देते हैं, पॉइंट के बाद जितने अक्षर होते हैं उतने शून्य लगा देते हैं। नीचे कितने आए? 10 आए ना, इसीलिए मैंने क्या किया हुआ? 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, 10 से गुणा कर दिया। तो ये बताओ, ये जो समीकरण है वो किस टाइप का बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x और ये 3y बराबर कितने? 13, और इसे समीकरण नंबर दे देंगे आप 1 नंबर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां समझने की बात है, क्योंकि ऐसे सवाल तो हम कर चुके हैं, तो इसको भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से ठीक है, दूसरा क्या है वो देखो। दूसरा ये हमारा पास कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना? 2.3। इसको भी हम किससे गुणा कर देंगे? पूरे समीकरण को, पूरे समीकरण को या संपूर्ण समीकरण को किससे गुणा कर दोगे? 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करोगे आप, 10 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x, और ये कितना हो जाएगा? 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये 23 है भी समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो समीकरण नंबर 1 और 2 आ गए हैं, उसके बाद क्या करते हैं? अपन ज्ञात करना लिखते हैं। क्या करते हैं? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है?
एक्स व वाई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स व वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान करें, इन दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण आपको लेना है। अगर किसी की इच्छा है कि वो समीकरण नंबर 1 ले तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की इच्छा ये है कि वो समीकरण नंबर 2 ले तो बिल्कुल समीकरण नंबर 2 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो, तो मैं ले रहा हूं यहां समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 है क्या भी बोलो, ये है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर कितने 13। यहां से हम एक चर चाहे तो x और चाहे y उनको स्वतंत्र करेंगे, अर्थात LHS साइड में केवल हम क्या रखेंगे, स्वतंत्र चर रखेंगे। चाहे x को रख लो चाहे y को रख लो, यहां दोनों ही स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है। इनको क्या करेंगे अपन, इनमें से किसी एक को फ्री करेंगे। ठीक है, फ्री करने के लिए मैंने जैसे कि 2x यानी x वाले को फ्री कर रहा हूं तो 2x यही रख दिए मैंने, 13 के तो 13, ये प्लस के 3y थे जो RHS में आके माइनस के 3y हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद x को यही रहने दो, ये हो गए आपके 13 माइनस 3y, और x के गुणा में 2 हैं जो RHS में आके गुणा से क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। ये समीकरण बन गया 3। समीकरण नंबर कितना बन गया, 3। समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान किस में रख देंगे, हमने समीकरण 1 लिया था ना अभी देखो, ये देखो अब 1 तो ले लिया है, तो 1 में नहीं रखेंगे, जो लिया उसमें नहीं रखना है, अब रखेंगे हम उसके दूसरे में, अर्थात जो लिया है उसमें नए रख करके जो रह गया उसमें रखो। तो रह गया कौन सा हमारे पास, तो 2 ही तो समीकरण थे, 1 हमने लिया था अभी ये देखो, तो हम क्या रखेंगे, 2 में रखेंगे, का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है 4x प्लस 5y बराबर कितने 23। इसमें हम किसका मान रखेंगे, हमारे पास किसका मान है, हमारे पास x का मान है, तो हम x का मान रखेंगे। ये लो 4 और गुणा में देखो x, 4 गुणा x ही तो है ये, तो x का मान कितना है वो रख दो, बोलो कितना है 13 माइनस 3y अपॉन 2 बराबर सॉरी उसके बाद क्या देखो, ये तो हो गया इनका काम, 4 के 4, ये जो x है वो x वाला मान मैंने ये वाला यहां रख दिया, प्लस के 5y बराबर कितने 23। यहां तक ठीक है। अब देखो ये जो 4 है ना इस पूरे से गुणा में है, तो अपन 2 एकम 2, 2 दूनी कितने हो गए 4, ऐसे काट सकते हैं इनको, तो ये कितने हो जाएंगे 2 कोष्टक 3 माइनस 3 सॉरी 13 है क्या, माइनस 3y प्लस 5y बराबर कितने 23 हो गए। देखो पहले बोडमास के नियमानुसार क्या होता है, पहले गुणा होगा तो हम पहले इस 2 को गुणा करेंगे इससे और फिर इससे, दोनों से गुणा करेंगे, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या होती है उन सब से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 2 को 13 से किया तो कितने हो गए 26, 2 को 3 से किया तो कितने हो गए 3 दूनी 6y और ये प्लस के 5y बराबर कितने 23। ओके, अब ध्यान करने का, ये 26 के मैंने 26 रखे, माइनस के तो 6y है और प्लस के 5y है, यहां ध्यान करो, इसका तो चिन्ह माइनस कर, इस ये देखो दोनों सेम सेम ही है, ये y वाला पद है ये भी y वाला पद है, लेकिन ये तो क्या है माइनस का, ये क्या है प्लस का, s मान चिन्ह है, एक माइनस का एक क्या है प्लस का, तब क्या करते हैं हम बड़ी में से छोटी घटा देते, तो 6y में से 5y घटा दिए, कितने बचे 1y बचा, चिन्ह किसका बचेगा, चिन्ह किसका बचेगा जो बड़ी संख्या उसका, बड़ी संख्या यहाँ ये है, अगर हम चिन्हों को सरल पहले कर लेते हैं तो ठीक है, वैसे बड़ी संख्या नहीं है ये, मैं बार बार से हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं। ठीक है,
26 के 26 माइनस के 6y, ये छोटी संख्या होती है लेकिन ध्यान करने के, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये माइनस और ये प्लस है, एस मान चिन्ह है, तो अपन क्या करेंगे, अब केवल संख्याओं की बात करें तो ये बड़ी है, ये वाली बड़ी है। अगर संख्याओं की बात करें, चिन्ह का ध्यान नहीं, तो इस 6y में से हम 5y घटा देंगे, कितने बचेंगे, 1y, बड़ी का चिन्ह बचेगा, यहाँ बड़ी ये है अगर चिन्हों की बात करें तो, ठीक है ना, करें तो ये 23 के 23। ओके, अब देखो माइनस वाई हमें चाहिए, y का मान चाहिए, वो माइनस का कोई जरूरी नहीं है, हमारे पास y का मान चाहिए। तो देखिए माइनस के y अपनी जगह पड़े रहेंगे, ये 23 के 23, ठीक है, ये देखो 23 माइनस का y, ये देखो ये संख्या है ना 26 माइनस y, तो मैंने क्या किया, माइनस y को तो यहीं रख लिया, ये प्लस का 26 है ना, वो आरएचएस में लेके आऊंगा तो प्लस से वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के y बराबर, देखो ये कितने, फिर से वही कैलकुलेशन, 26 में से 23 घटा दो, कितने बचे, 3 बचे, 3 बच गए ना, तो ये मैंने 3 लिख दिए, लेकिन अब चिन्ह कौन सा लगाऊं, चिन्ह के लिए आपको ध्यान करना है। देखो यहाँ देखो, अगर आप केवल इनकी बात करें ऐसी संख्याओं की, तो बड़ी संख्या तो यही है, उसके क्या चिन्ह लगाया है, माइनस का, तो वो माइनस का लगा दो। ध्यान करना, बार बार से बोल रहा हूँ, माइनस की संख्या प्लस वाली संख्या से कभी बड़ी नहीं होती है, लेकिन केवल मात्र समझाने के लिए। अब देखो पूरे इस बहुपद समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस वाई को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखो, अगर मैं एक बार एक स्टेप समझा ही देता हूं, देखो माइनस के y है, इसको गुणा कर रहे हैं हम माइनस के 1 से, और माइनस का 3 है, इसको भी गुणा कर रहे हैं माइनस 1 से। माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस, और y को गुणा किया 1 से तो y हो गया। अब देखो माइनस माइनस क्या, प्लस, 3 को 1 से गुणा किया तो कितने हो गए, 3, अर्थात हमारे पास y का मान आ गया प्लस के 3, क्या आ गए, प्लस के 3 मान आ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या आपको अकेले मात्र y का मान ही चाहिए थेगा, नहीं चाहिए था, तो फिर क्या करेंगे अपन, y का मान से हम x का मान निकालेंगे। देखो y का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब ये 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 में रख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्योंकि ये आसानी से कैलकुलेशन की हुई होती है। क्या है भाई समीकरण 3, x बराबर 13 माइनस 3y बराबर बट्टे में 2, ऐसा भी कर सकते हैं, जिसके मैंने पीछे वाले वीडियो में ये कहा था कि ये y का मान उस समीकरण में रखते हैं जो हम सबसे पहले लेते हैं, तो उसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, 3 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है, वो उससे भी बढ़िया है 3 नंबर वाला। तो x का x 13 के 13 माइनस ये जो 3 है 3 के 3 और y गुणा में इसके, तो गुणा y का मान बोलो कितना है, 3 है, और बट्टे में कितने हो गए, 2, ठीक है, ये x 13 माइनस 3 को 3 से क्या कितने हो गए, 9, बट्टे में 2 बच गए, ठीक है, x बराबर 13 में से 9 गए 4, बट्टे कितने हो गए, 2। तो फिर से यहाँ मैं यहाँ बता रहा हूँ, शायद हो सकता है नीचे दिखाई ना दे, इसलिए मैंने आगे लिख दिया है, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 बार जाएंगे, x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, और कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो उसे कमेंट करके जरूर बताया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि हमें किस प्रकार का क्या सुधार करना है। जल्दी बोलने की प्रॉब्लम है, या धीरे बोलने की प्रॉब्लम है, या आपके इस लिखे हुए शब्दों या राइटिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपके यहाँ दिखाई न देने की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, मेरे शरीर की कोई एक्टिविटी, मेरी लैंग्वेज से कोई आपको दिक्कत हो, तो कमेंट करके जरूर बताया करो, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि हम भी क्या करें, धीरे धीरे इसमें सुधार लेके आए। ठीक है, समझ में आ गया, दोबारा दोहराने की शायद जरूरत नहीं होगी आपको, और अगर जरूरत है तो आप वीडियो को बैक करके वापस से देख सकते हैं, धैर्य से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बिना स्किप के। बिना स्किप के अगर देखोगे तो केवल मात्र एक बार देखना पड़ेगा, अगर आपने स्किप करके देखा है तो वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा, और बेहतरीन
ढंग से देखने के लिए आपको ये जरूरी है कि स्किप ना करें, अन्यथा हमें बार बार से भटकना पड़ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ जाएगा। घबराए नहीं, कहीं इस रूट को देख करके आप घबरा जाए, ऐसे जरूरत नहीं होगी आपको, बिल्कुल और बिल्कुल धैर्य से समझना है, आसान से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन तो उससे भी आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और गणित पूरी भी आसान है, पूरी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। गणित का कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं, इसे एक बार समझ लिया आपने तो बार बार समझने की या रटने की जरूरत नहीं होती, इसमें बार बार घूमने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया सो आ गया, बस सब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए उत्तर नंबर 1 क्या है, उसका 5वां पार्ट, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, देखिए दिए गए समीकरण क्या है, दिए गए समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। क्या करना आपको, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात हमें करना है x प्रतिस्थापन विधि, ऐसे लिख दो सही, बहुत अच्छा होता है, विधि का नाम लिखे तो प्रतिस्थापन विधि से, विधि का नाम बहुत अच्छी बात होती है लिखना, प्रतिस्थापन विधि से x व y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहां लिख दो फिर, चलो यहां लिख रहा हूं क्योंकि नीचे कम दिखाई देगा और अपन आराम से इस बोर्ड पे कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इनको नंबर देंगे, नंबर 1 और नंबर 2। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा शायद। अब देखो समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गई। अब किसी की इच्छा है कि वह समीकरण 1 ले तो 1 लेकर के कर सकता है, अगर किसी की इच्छा हो कि वह समीकरण 2 ले तो वो भी 2 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैं भी चेंज कर दूं, फिर इस बार मैं समीकरण नंबर 2 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिया तब भी आपके उत्तर आएंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है भाई, √3x माइनस के √y बराबर 0। ठीक है, अब हमें यहां से कोई एक चर को क्या करना है, स्वतंत्र करना है, फ्री करना है। ठीक है, 2 चर हमारे पास और दोनों ही स्वतंत्र नहीं है, हम इनको स्वतंत्र करेंगे किसी एक को। ठीक है, ये माइनस के √8y हैं, तो अपन इनको जब LH से RH साइड में लेके आएंगे तो वो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो √8y हो गया। देखो मैंने बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाया, ऐसे ऐसे आप भी लगाने की कोशिश किया करो। ठीक है, देखो ये सवाल लिखा था मैंने, इसलिए या का चिन्ह नहीं लगाया, जब मैंने सवाल में कोई चेंजमेंट कर रहा हूं, सवाल को अन्य तरीके से लिख रहा हूं, तब मुझे या का चिन्ह लगाना पड़ता है, ध्यान करना इस चीज का। क्या ये स्वतंत्र हो गए, x स्वतंत्र नहीं हुआ अभी तक, तो इनको स्वतंत्र करो भी तो x चाहिए ना आपको, तो x आप रख लीजिए और √8y बट्टे कितना, x के गुणा में √3 है, जो RHS में आएंगे तो गुणा से किस में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। ठीक है, आएगी बात इतनी समझ में, ये समीकरण नंबर हम देंगे 3। ठीक है, अब क्या करोगे, ये समीकरण 3 बना है तो काम लेने के लिए तो बनाया होगा, इनको काम ले लेते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से किसका मान, x का मान किस में रख दोगे, x का मान किस में रखो, क्या 2 में रखूं, बोलो क्या 2 में रखना है, नहीं रखना है, 2 में नहीं रखना है, तो किस में रखेंगे अपन, 1 में रखेंगे। अब 2 में क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमने शुरू में ही 2 नंबर समीकरण लिया है, तो वापस उसको यूज नहीं करने का, इसका पीछा छोड़ो एक बार के लिए और समीकरण नंबर ले लेंगे अपन 1। समीकरण 1 क्या है, का मान 1 में रखने पर, अब बोलो 1 नंबर समीकरण क्या है, रखने पर समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, इसमें मान रख लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ का चिन्ह लगा दिया ना, थोड़ा चेंज हो रहा है ना, सेम टू सेम थोड़ी लिखा है, ये तो सेम टू सेम था इसलिए मैंने नहीं लगाया यहाँ का चिन्ह। अब मैं इसमें कुछ चेंज करने वाला हूँ,
तो हम या का चिन्ह लगाएंगे। ये देखो √2 है तो मैंने √2 रख दिए, गुणा में x है तो x का मान मैं यहां से लिख दूंगा, क्या बोलो, √8 बट्टा √3 गुणा में क्या है y। ये देखो √2 के तो √2 रखे, x का मान ये देखो x है ना, तो x ने रख करके उसका मान रख दिया, ये देखो ये रहा यहां रख दिया, प्लस के √3y बराबर में 0। यहां तक समझ में आ गया होगा? कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, नहीं आया तब भी आ जाएगा। अब देखो √2 को, इस √2 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते, क्या प्रत्येक संख्या के नीचे एक होता ही है। अब देखो ये दो भिन्न संख्याएं बन गई, √2 बट्टा 1 इंटू √8 बट्टा √3। अब इन भिन्न संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से, हर को हर से गुणा करते हैं। तो देखो ये कितने हो जाएंगे, जब अंदर संख्या सेम ना हो ना, यहाँ देखो इस रूट के नीचे तो 2 है, इस रूट के नीचे 8 है, तो क्या करते हैं, उनको गुणा कैसे करते हैं, रूट का चिन्ह वो का वो लगा रहेगा और अंदर की संख्या गुणा हो जाएगी। 8 दूनी कितने हो गए, 16 बट्टा, अब देखो √3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा, और ये y का y, ये y यहां लगा दो, से कोई दिक्कत नहीं, यहां लगा दो आप, प्लस ये √3 y बट्टा कोई भी संख्या के नीचे 1 होता है, और बराबर में कितना हो गया, 0। मैं यहां बता दूं फिर, है नहीं आ जाएगा, शायद यहाँ दिखाई देगा, एक स्टेप और दिखाई देगी। अब ध्यान करो, यहां तक समझ में आ गया होगा, फिर से बता रहा हूं, देखो इस रूट के नीचे तो क्या है 8 है, और इस रूट के अंदर क्या है 3 है, तो संख्या अंदर की संख्या जब सेम नहीं होती है ना, तो क्या करते हैं, रूट हटता नहीं है, वो क्या करते हैं, अंदर की संख्या को गुणा करते हैं। 8 दूनी कितने हो गए, 16, और रूट का रूट लगा रह गया। अब रूट का मतलब क्या होता है, एक बार मैंने पहले भी बताया था, रूट का मतलब होता है कि उस संख्या की पावर कितनी है, उस संख्या की घात कितनी है, 1/2, कितना 1/2 होता है, ठीक है। तो इस 16 की पावर 1/2, ये लो 16 है और उसकी पावर 1/2, जब इसको सरल करते ना आप, तो क्या आप इस 16 को 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ऊपर क्या 1/2 है, तो घात घात से गुणा हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, कौन बच गया, 4 ही तो बच गया। आगे बात समझ में? तो यहां देखो सीधे सीधे अगर लॉन्ग रूप में देखें तो इस तरह से समझे, वरना क्या करेंगे, 16 ये रूट का मतलब होता है वर्गमूल लेना, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इस 16 की जगह 4y बट्टा √3 प्लस √3y अपॉन 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो बराबर के इस साइड में दो भिन्न संख्याएं हैं, इनको आप दो तरीके से कर सकते हो, दो भिन्न संख्या उनका योग करना है तो कैसे करते हैं, लघुत्तम लेके करते हैं, तो लघुत्तम लेके सरल कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास एक तरीका और होता है कि √3 और 1 का लघुत्तम आ गया √3, और पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दोगे, √3 से गुणा कर दोगे, ऐसा भी कर सकते हो। मैं यहां आपको बता रहा हूं इनका लघुत्तम लेकर के, क्या है हमारे पास संख्या 4y बट्टे कितना √3 और प्लस के √3y अपॉन 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इनका लघुत्तम लेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 में √3 का भाग एक बार, और 1 को गुणा करेंगे 4y से, तो 1 को 4y से गुणा करेंगे तो 4y रहेंगे, 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 आएगा, और √3 को हम √3 से गुणा करेंगे, देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अंदर की संख्या सेम होती है ना, तो रूट का चिन्ह हट जाता है और अंदर की संख्या ही बचती है मात्र, तो कितने बचे 3। और इसको मैंने दूसरे तरीके से भी बताया था, √3 का मतलब है 1/2 इंटू √3 का मतलब है पावर 1/2, आधार सेम हो गाते जुड़ जाते हैं, तो आधा आधा बन गया, अरे दादा नहीं, तो आधा आधा कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो 3 की पावर 1 अर्थात 3 तो बचा, अरे बात समझ में। तो ये देखो 1 का भाग हमने √3 में दिया, √3 बार गया, √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही तो आएंगे, ये लो 3y बराबर में 0, कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है 1। अब देखो बराबर के इस साइड LHS में भी एक भिन्न संख्या और RHS में भी एक ही भिन्न संख्या है, तो ऐसी पोजीशन में अपन क्या करते हैं, कल भी मैंने बताया था वज्र गुणा करते हैं, क्या करते हैं वज्र गुणा।
उससे पहले हम एक स्टेप और कर लेते हैं। देखो 4y 3y कितने हो गए, 7y हो गए कि नहीं, दोनों ही प्लस के हैं तो संख्या जुड़ जाती है, असमान होती है तो घट जाती है। √3 बराबर कितना 0/1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब वज्र गुणा कर लेते हैं, तो एक को गुणा करेंगे हम किससे, 7y से, और 0 को गुणा करेंगे हम √3 से। ठीक है, तो ये तो हो गए 7y, और ये कितना हो गया 0, क्योंकि ये 0 खुद गोल और जो भी इसके संपर्क में आए उसे भी गोल कर देता है। अब देखो y को यही रहने दो, कहीं आप तो गोल नहीं हो रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना। देखो y के गुणा में क्या है 7, जो RHS में आएंगे तो गुणा से भाग में हो जाएंगे। ठीक है, y का y और 0 में हम 7 का भाग देंगे तो 0 ही तो आना है, y बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, क्या आपको y का ही मान निकालना था, नहीं x का भी निकालना था, तो y का मान किस में रख दोगे, बोलो कौन से समीकरण में रखें, 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर अब 3 में रखो भी, 3 क्या है, x बराबर √8y बट्टे √3। ठीक है, अब देखो ये तो सेम टू सेम लिखा था ना मैंने, इसलिए नहीं या का चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन अब चेंज होने वाला है, तो x का x बराबर के बराबर √8 का 8 गुणा y का मान हमारे पास कितना है, ये देखो y का मान 0 है, बट्टा में कितने √3, ये लो x के x, 0 को √8 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा भाई। इसके तो संपर्क में चाहे ऊंट आए चाहे रूट आए, ये तो 0 करेगा, इसकी ये फितरत है, इसका ये नेचर है कि जो भी इसके संपर्क में आता है उसे 0 ही कर देता है, मगरमच्छ की तरह सब कुछ निगल लेता है। ठीक है, और बट्टे में कितना √3, तो ये हो गया x का x, 0 में √3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अब चाहे गुणा कर दो चाहे भाग कर दो, ये तो गोल ही करना जानता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप तो गोल नहीं हुए होंगे, समझ में आ गया होगा। अरे भाई समझ में आ गया आपको, आप अपने हाथों से एक बार करके देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, दोबारा आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, और आप इसे बिल्कुल धैर्य से अगर आपने बिना स्किप किए देखा है तो बिल्कुल समझ में आ गया आपको, बिल्कुल 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 समझ में आ गया, मुझे विश्वास है, तो आपको क्यों नहीं है, अरे खुद पे तो ज्यादा होना चाहिए। आगे बात समझ में, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के लास्ट क्वेश्चन। अरे समझ में आना जरूरी है, ऐसे बढ़ने से क्या फायदा है फिर, ये बताओ, पीछे का तो टाइम खराब हो गया फिर आपका, इसलिए धैर्य से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको उत्तर देना है, उत्तर 1 का नंबर 6 दिए गए समीकरण युग्म। हाँ भाई, कभी तो सो जाता है, कभी वीडियो चालू करना भूल जाते हैं, बहुत समस्याएं भी, तभी तो कहते हैं आपको कि भी थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, है कि नहीं, इतना तो कर ही सकते हो, बैठे बैठे करना है तो काम कर ही सकते हो। ठीक है ना, तो दिए गए समीकरण युग्म क्या है, और फिर भी नहीं चाहते हो तो कोई किसी प्रकार का आपको सीरियस नहीं लेने का, कोई बात नहीं है, पढ़ ले आप 2, और दूसरा है हमारे पास x/3 प्लस का y/2 बराबर 13/6। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से x व y का मान, ये हमें करना है। ठीक है, करते हैं प्रतिस्थापन विधि से x व y का मान। ठीक है, तो देखो इनको नंबर देंगे हम 1 और इसको दे देते हैं 2 नंबर। अब आपकी इच्छा है कि आप कौन सा समीकरण लेना चाहते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, बताओ कौन सा लेना चाहते हो। क्या समीकरण 1 ले लूं, चलो ले लेते हैं। समीकरण, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप कभी नंबर 1 ले लेते हो, कभी समीकरण नंबर 2 ले लेते हो, अरे भाई कंफ्यूज मत हो,
आप भी कर सकते हो, कौन सा भी समीकरण ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेंशन बाहर हो जाओ, इस चीज टेंशन से बिल्कुल बाहर हो जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण एक क्या है, समीकरण एक से क्या है भाई, समीकरण एक 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर -2। यहां से हमें कोई एक चर को स्वतंत्र करना है, ठीक है। 3x/2 बराबर -2, ये माइनस के 5y/3 ना, वो आरचस में आएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएंगे ऐसे। ये देखो माइनस का ना वो इधर आके प्लस का हो गया। क्या ये स्वतंत्र हो गए? बिल्कुल नहीं हुए अभी तक। तो फिर कैसे करें? देखो इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, एक मानने पर हमें पता चला कि इस साइड में तो दो भिन्न संख्याएं आ गई, एक ये है एक ये है। दो भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं? लघुत्तम लेके सरल करते हैं। एक का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 को -2 से गुणा किया तो कितने हो गए? -6 प्लस 3 में 3 का भाग कितनी बार गया? एक बार, एक को गुणा किया 5y से तो ये कितने हो गए? 5y। ठीक है, अब देखो 3x बट्टे कितने 2 बराबर, चलो यहां अपन ये स्टेप नहीं करेंगे, अब यहां समझ गए होंगे इतनी बात है। अब क्या करते हैं अपन, इधर देखो इस बराबर के LHS में देखो एक ही भिन्न संख्या है, और इस सर देखो सॉरी भाई, देखो नेचुरली ये तो हो जाता है, ठीक है। मैंने कोशिश तो की थी लेकिन रुकी नहीं। देखो ये बराबर का चिन्ह है ना, इस LHS में भी देखो, आप LHS साइड में देखो एक ही भिन्न संख्या है, और RHS साइड में भी देखो एक ही भिन्न संख्या है। तो भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, सॉरी एक एक भिन्न संख्या होती है तो उनको वज्र गुणा करके सरल करते हैं, ठीक है। चिन्ह की वजह से थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया। 3x इसको गुणा करेंगे इससे, ऐसे गुणा करेंगे, तिरछा गुणा ऐसा होता है, ठीक है। तो 3 से बराबर इसको गुणा करेंगे इससे, ध्यान करना। और इसमें आप गलती करते हो, वो गलती नहीं करने का। देखो इस 2 को गुणा करेंगे अपन किससे? इससे गुणा करेंगे, तो कोष्टक में लेना ना भूलें। ऐसे दो संख्याएं आ जाए ना तो कोष्टक में लेना ना भूलें। ये -6 प्लस के 5y, ओके। ये कितने हो गए? 3 को 3 से किया 9x, और ये कितने हो गए? 2 को -6 से गुणा किया, 2 प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है? -6 दूनी 12। 2 को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 से y, ठीक है। अब देखो 10 से y आ गए। अब ये बी तक ये स्वतंत्र नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? x को यही रहने देंगे, -12 प्लस के 10y बट्टे में 9। ये देखो x के गुणा में 9 था, इधर आया तो ये भाग में हो गया। ध्यान करना, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सवाल पूरा हो गया होगा, नहीं रे, कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा जरूर होगा। दोबारा समझो, ये समीकरण थे हमारे 1 नंबर और 2 नंबर। मैंने लिया 1 नंबर, जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया, देख लो सही, सेम टू सेम यहाँ रख दिया। अब मैंने क्या किया, 3x/2 का 2 यहीं रहने दिया, -2 है वो भी रहने दिए, लेकिन इस -5y/3 को मैं RHS में ले गया तो ये माइनस से क्या हो गया? प्लस में हो गया। ये 3x/2 का 2 रहा, बराबर का बराबर चिन्ह रहा। ऐसी संख्याओं को, ऐसी कैसी ये भिन्न संख्या, और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं? लघुत्तम लेकर के। इनका लघुत्तम आ गया 3, 1 का भाग दिया 3 में 3 बार, 3 को 2 से किया तो -6 आ गए। 3 का 3 में भाग 1 बार गए, 1 को 5 से गुणा किया, कितने हो गए? 5y। ये देखो, अब इधर भी एक भिन्न संख्या, इधर भी एक ही भिन्न संख्या है, तब क्या करते हैं? इनको वज्र गुणा करके सरल करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस 3x अंश को इससे गुणा कर दिया, ऐसे होता है तिरछा गुणा, टेढ़ा, ऐसे ऐसे क्रॉस टाइप में। तो 3x को 3 से किया तो कितने हो गए? 3x × 3, और 2 को इनसे गुणा कर दिया, ये 9x हो गए। ये -6 को 2 से किया, -12, और ये 5 दूनी कितने हो गए? 10y। x को ये रहने दिया, 9 गुणा में थे जो RHS में जाके भाग में लग गए। समीकरण बनाए 3, ध्यान करने का, इस बार समीकरण 3 ही बनाए अभी तक, ठीक है। तो समीकरण 3 बन गया ना, तो क्या करेंगे? समीकरण 3 से किसका मान आया? x का।
x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 से x का मान किस में रखोगे बोलो, समीकरण 1 लिया था ना b तो हम 1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 नंबर बोलो क्या है b, x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6। ये मैंने सेम टू सेम लिखा है, जैसा था वैसा का वैसा लिखा है, इसलिए मैं इसमें या का चिन्ह नहीं लगाऊंगा। बराबर बोलो, इनमें से इसका मान जानते हो या इसका मान जानते हो, आप किसका मान जानते हो, x का, तो इस x की जगह ये मान रख दो, x, इस x की जगह x न रख करके x का मान रख दो, x का, यही तो हमारा, तो इसलिए मैंने यहाँ या का चिन्ह भी नहीं लगाया। अब देखो, आपको पता है कि कोई भी संख्या की गुणा में 1 होता है, तो आप इसे क्या पढ़ सकते हैं, 1/3 गुणा, गुणा ये वाला चिन्ह भी लगा सकते हैं, x का मान बोलो कितना है, माइनस के 12 प्लस 10 y बट्टे कितने 9 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन एक को इनसे गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस के 12 प्लस के 10 y बट्टे 9 3 कितने हो गए 27 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6। अब देखो LHS में दो भिन्न संख्या, और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेके सरल किया जाता है, तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा 54, 27 का भाग 54 में दिया 2 बार, 2 को इस पूरी संख्या से गुणा करना इतने से, तो 2 कोष्टक -12 प्लस 10y प्लस 2 का भाग 54 में दिया 27 बार, 27 को y से किया तो कितने हो गए 27y बराबर 13/6। ठीक है, अब देखो इनको गुणा कर सकते हो, तो माइनस के 24 प्लस 2 को 10 से किया तो 20y प्लस 27y बट्टे कितना 54 बराबर 13 बट्टे कितने हो गए 6। ठीक है, अब इनका योग कर लेते हैं, माइनस के तो 24 और प्लस के ये देखो कितने हो गए, ये हो गए 47, क्योंकि ये प्लस के 20y प्लस के 27y, प्लस प्लस के तो संख्या तो जुड़ेगी ना, तो 47y बट्टे कितने 54 बराबर 13/6। अब देखो, अगर LHS में एक भिन्न संख्या हो और RHS में एक भिन्न संख्या हो, तो हर से काट सकते हैं, तो 6 एकम 6, 6 नम 54, अर्थात कौन बच गया, माइनस के 24 प्लस के 47y बट्टा में 9 बराबर 13/1। अब इनको वज्र गुणा कर दो, तो कितने हो जाएंगे, वज्र गुणा करोगे तो माइनस के 24 प्लस के 47y बराबर, इनको गुणा कर दो 13 गुणा 9। ठीक है, ये माइनस के तो 24 रहेंगे, ये माइनस के 24 और प्लस के 47y बराबर, गुणा करो 9 3 27 2 और 9 2 11, देख लो 9 3 27 2 हासिल वाले, 9 एकम 9, 9 में 2 हासिल वाले जोड़ दिए तो 11। अब देखो 47y बराबर 117 और माइनस का 24 RHS में आके प्लस का 24 हो जाएगा, 47y बराबर 7 4 11 अस्सी लगी 1 2 1 3 1 अस्सी लगी 4 और ये कितने 141। ठीक है, y को यही रहने दो 141 बट्टे 47, क्योंकि ये y के गुणा में थे ना 47, इधर आके भाग में लग गए, कितनी बार गया चेक करो, 3 बार जा रहा है, 47 का भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, तो y का मान कितना आ गया आपके पास 3। ठीक है, y का मान किस में रखोगे 3 में रखने पर, 3 में रखना कोई जरूरी नहीं है, आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 में रखने से ये कैलकुलेशन आसान है। ठीक है, यही फायदा है, तो माइनस के 12 प्लस के 10y बट्टे कितने 9x, माइनस के 12 प्लस 10 इंटू y का मान बोलो कितना है 3, ये लो 3 बट्टा में कितना 9,
x बराबर -12 प्लस की 30/9। शायद यहाँ दिखाई दे देगा, कोशिश कर रहा हूं दिखाई ना दे तो आप भी मैं जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान करें। x का x -12 और प्लस के 30 असमान चिन्ह है तो बड़ी में से छोटी घटा दो। 30 में से 12 घटाएंगे कितने बचेंगे? 18। कितने बचेंगे? 18। और किसके? बड़ी संख्या के चिन्ह वाले प्लस के बट्टे में कितने हो? 9। तो x बराबर कितनी बार गया? 2 बार गया। तो x बराबर कितने हो गए? 2। इस प्रकार से आपने x और y के मान निकाल लिए हैं। समीकरण युग्म के हल, समीकरण युग्म के हल क्या क्या आ गए? x बराबर 2, y बराबर 3। और यही हमें सरल करना था। उम्मीद नहीं, पूरा यकीन के साथ कह रहा हूं कि शायद आपको समझ में आ गया, और आपको भी पता नहीं है समझ में आ गया। आपको ध्यान करना, एक बार अपने हाथ से इसे रफ कॉपी में निकाल लें, ठीक है। कहीं ऐसे क्वेश्चन आपसे कोई दिक्कत, आपको दिक्कत में ना डाल दे, इसलिए एक बार अपने हाथ से इसे निकाल लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।